रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि अस्वाक़ुहा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस मुबारका है। मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत ज़िक्र की गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों की ज़िंदगी को सुधारने का और राह रास्त पर लाने का एक बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा इसके अंदर बयान किया। हम लोग उमूमी तौर पर ये समझते हैं कि इस्लाम पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। हम ये समझते हैं कि हमारे दिल चूँकि माइल नहीं होते इस्लाम के अहकामात की तरफ, अब दिल को इस्लाम के अहकामात पर लेकर के आना ये बड़ा मुश्किल हमारे लिए होता है। तमन्नाएं हर एक के दिल के अंदर होती है। अगर मुसलमान आदमी है और अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा उसने पढ़ा है, कुरान और हदीस पर उसका ईमान है, तो अमल से चाहे कितना ही आदमी खाली, लेकिन तमन्ना हर आदमी की होती है कि वो नेक बन जाए। अगरचे ये काम बड़ा मुश्किल हमें नज़र आता है, दिल माइल नहीं होता। कोई मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नमाज से नफरत करता, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा जो अच्छे अखलाक ना पैदा करना चाहता, कोई मुसलमान ऐसा नज़र नहीं आएगा जो ये ना चाहता हो कि हाँ मैं भी कुरान करीम की तिलावत करूँ, मैं भी सुन्नतों पर अमल करूँ, मैं भी दीन के तकाज़ों को पूरा करूँ। चाहता हर इंसान है दिल से, लेकिन अमल नहीं कर पाता। और ये अमल न करना, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन मेन वजह जो इसकी है और हदीस मुबारका जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारा दीन के मुवाफिक माहौल का न मिल पाना। ये सबसे अहम वजह है दीन पर अमल ना करने की। नमाज का पढ़ना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, या अच्छे अखलाक का पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है, कुरान करीम की तिलावत का करना कोई मुश्किल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है? रमज़ानुल मुबारक को आप उठा करके देख लें। रमज़ानुल मुबारक में दीन के आमाल पर अमल करना बहुत आसान होता है। सदका करना भी आसान है, नमाज़ें पढ़ना भी आसान है, रोज़े रखना भी आसान है, और दीगर बहुत सारे उमूर अंजाम देना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे मुआशरे का रमज़ानुल मुबारक में एक माहौल बना हुआ होता है दीन का। बड़े से बड़ा शराबी रमज़ान से पहले पूरी कोशिश करता है कि रमज़ानुल मुबारक में शराब को छोड़ दे। और उमूमी तौर पर यह होता है कि 90% हजरात मुसलमानों में चाहे दीन के तकाज़ों पर अमल करते हो या ना करते हो, लेकिन अपने गुनाहों को छोड़ जरूर देते। अगर मुकम्मल नहीं छोड़ते तो कमी जरूर आ जाती। तो ये जो मामला है ये असल माहौल का मामला है। दीन पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल क्यों हो रहा है? इसलिए कि माहौल हमें मयस्सर नहीं है दीनदारी का। हमें माहौल मिला हुआ है झूठ का, माहौल मिला हुआ है गीबतों का, माहौल मिला हुआ है फरेबकारी का, माहौल मिला हुआ है धोखाधड़ी का। अब जाहिर है जिस माहौल में हम पल रहे हैं, जिस माहौल में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, हमारे दिल उसी माहौल को कबूल कर रहे हैं और फिर उन्हीं आमाल की तरफ ज़्यादा राग़िब।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका के अंदर दो चीज़ें इरशाद फरमाई, और बहुत बड़ी नसीहतें नहीं हैं, बहुत बड़ी तालीम किसी चीज़ की नहीं दी गई है, सिर्फ एक माहौल के असर को ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो जगह है वो मसाजिद है, और सबसे बुरी जगह जो है वो बाजार है। अब बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आता हदीस में, खाली दो जगहों की निशानदही की गई, लेकिन हम गौर करें ये तो जो दो जगह हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाई, क्या मकसद सिर्फ इतना ही है कि खाली बाजार की बुराई को बयान कर दिया जाए या मसाजिद की अच्छाई को बस बयान कर? हम तो जानते हैं, कौन मुसलमान है नहीं जानता कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद? हर मुसलमान जानता है। कौन नहीं जानता कि बाजारों के अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं? फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों फरमाया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम के सामने क्यों इस चीज़ को रख रहे हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेश नज़र माहौल की तब्दीली। मसाजिद में एक माहौल होता है दीन का, कोई कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कुछ नहीं तो दीन की कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हो रही है, और कुछ भी नहीं होगा कम अज़ कम मसाजिद का माहौल गुनाहों से पाक। आप कुछ भी ना करें, मस्जिद में आकर के आप बैठे, तिलावत नहीं करनी है मुझे ना करें, नवाफिल नहीं पढ़नी है ना पढ़ें, दीन की कोई बात नहीं सुननी है ना सुने। क्या किसी मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत है कि मस्जिद के अंदर बैठ कर के गुनाह करेगा? बड़ा से बड़ा गुनहगार, आप कितने बड़े शराबी को लाकर के मस्जिद में बिठा दें, वो शराब को हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? इसलिए कि वो जानता है ये जो जगह है, चाहे हम नेक अमाल करें या ना करें, लेकिन गुनाह इस जगह पे नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसाजिद के एक माहौल की तरफ लोगों को राग़िब किया। आप दीन के माहौल में जब आएंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अब आपको अपने दिल को जबरदस्ती राग़िब करने की जरूरत नहीं होगी कि दिल नहीं चाह रहा चलो नमाज पढ़ने को, लेकिन जबरदस्ती नहीं, आपका दिल खुद ब खुद राग़िब हो जाता है। कितने लोगों को हम देखते हैं 10 मिनट 15 मिनट पहले मस्जिद के अंदर अगर आ गए, कुछ देर बैठते हैं, कुछ देर बैठने का मतलब क्या है कि दिल में किसी चीज़ की तरफ अभी रग़बत नहीं, खामोशी से आकर के बैठ गए, कुछ देर के बाद खड़े होते हैं, नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस दिल के अंदर जो दाया पैदा हुआ नमाज पढ़ने का, कुछ देर के अंदर देखा हमने कि कुरान करीम उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया, अगरचे देख रहे हैं कि घड़ी के अंदर सिर्फ 3 मिनट या 4 मिनट नमाज के खड़ा होने में है, जमात खड़ी होने वाली है, लेकिन तब भी आदमी कुरान करीम उठा लेता है, कम से कम 2-4 आयतें ही तिलावत कर लो। तो ये जो चीज़ है हमें राग़िब करने वाली, ये क्या चीज़ है? ये मसाजिद का माहौल। अल्लाह ने मसाजिद का जो माहौल रखा है वो दीनदाराना माहौल रखा। आप कोई दीन का काम करे ना करे, गुनाहों की तरफ तबीयत राग़िब नहीं होती। और जाहिर है कि दिल के अंदर 2 ही चीज़ें आ सकती हैं बस, तीसरी चीज़ की दिल के अंदर कोई जगह नहीं, या तो दीन आएगा या बददीनी आएगी, तीसरी चीज़ तो कोई है ही नहीं। जब बददीनी मसाजिद के अंदर आकर के दिलों से निकल रही है तो दीन तो खुद ब खुद आता है, और दीन की तरफ रग़बत होती है, दीन के अमाल की तरफ रग़बत होती है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जो जगह है वो मसाजिद, और सबसे बुरी जगह बाजार है। बाजार क्यों है बुरी जगह? इसलिए कि तमाम गुनाहों की आमाजगाह, तमाम गुनाहों का जो मैदान है वो बाजार होती है। कोई आदमी झूठ ना बोलता हो, चंद दिन बाजार में जाकर के बैठ कर के देख ले दुकानदारों के पास, झूठ की आदत पैदा हो जाएगी। धोखा ना जानता हो, चंद दिन वहां के चक्कर लगा करके देख ले, धोखाधड़ी जब लोगों की देखेगा वो माहौल से मुतासिर होगा और धोखा उसके ज़हनो दिमाग में बैठेगा। अब जाहिर है अगर हमारे पूरे दिन धोखाधड़ी करने वाले लोगों के दरमियान गुजरते हों,
झूठ बोलने वाले लोगों के दरमियान हमारे दिन रात गुजर रहे हों, गीबत करने वालों के दरमियान गुजर रहे हों, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने वालों के दरमियान हमारे दिन रात गुजरे, तो जाहिर है कि दिल के अंदर वही चीज़ें पैदा होंगी। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसी तौर पर इस चीज़ को बयान फरमाया है कि दुनिया में बेहतरीन जो जगह है वो मसाजिद है। क्यों? इसलिए कि दीन का माहौल हमें मसाजिद के अंदर मिलता है। कुरान करीम की तिलावत करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, नवाफिल पढ़ते हुए मिल जाएंगे, अल्लाह का जिक्र करते हुए मिल जाएंगे और दीगर फ़राइज़ को अदा करते हुए मिल जाएंगे। तो माहौल में जैसे आप आकर के रहते हैं, दिल जो है उस असर को यकीनी तौर पर कबूल करता है। हमारे अंदर जो एक बड़ी कमी है, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ और तकरीबन सभी हजरात हैं, किसी भी दीन के काम पर अमल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये मुश्किल क्यों होता है? इसलिए नहीं कि हमारे दिल जो है वो दीन की तरफ राग़िब नहीं है। अल्लाह का शुक्र है भाई, हम अल्लाह पर ईमान लेकर के आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर के आए हैं, फिर दिल हमारे आका अलैहिस्सलाम से दूर हो जाएं, अल्लाह से दूर हो जाएं, ऐसा नहीं। लेकिन माहौल, हमें जैसा माहौल मिला हुआ है, हमारे घर का माहौल हो या हमारे महल्ले का माहौल हो या हमारे बाज़ारों का माहौल हो, वो जो माहौल है वो बेदीनी वाला माहौल। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में गोया के छुपे लफ्ज़ों में ये ताकीद फरमाई कि बाज़ार है तो ज़रूरत की जगह। अब यकीनी बात है, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़रीद व फ़रोख्त की ज़रूरत होती है और ख़रीद व फ़रोख्त की जो जगह है वो बाज़ार है, तो ज़रूरत की जगह तो है। इसलिए आदमी बिल्कुल कसम खा करके बैठ जाए कि जी बिल्कुल जाना ही नहीं, तो यकीनी बात है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत की जगहों पर बक़दरे ज़रूरत जाना चाहिए, ये अहम मसला है। एक और रिवायत है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ला तकूनन्ना इन इस्तताअता अव्वला मन यदखुलुल अस्वाक़ वला आखिरा मन यख़रुजु मिन्हा। फरमाया, अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो और तुम ऐसा कर सकते हो तो कभी भी वो पहले आदमी ना बन जाना जो बाजार के अंदर दाखिल होता, और कभी वो आखिरी आदमी ना बनना जो बाजार से निकलता। ये नहीं कि मार्केटें खुली और बस पहुंच गए मार्केटों में और सबसे आखिर में मार्केट से आ रहे हैं। मतलब ये है कि बक़दरे ज़रूरत आदमी बाजार के चक्कर लगाए। और बाजार का मतलब ये नहीं है कि जहां पर 1000 दुकानें बनी हुई हो, 100 दुकानें बनी हुई हो, वही मार्केट है। नहीं, जहां पर लोगों की बकसरत आमद और रफ्त हो, कसरत के साथ लोगों का आना जाना हो, अपनी ज़रूरियात लोग वहां से पूरा करते हो, हर ऐसी चीज़ बाजार के हुक्म में। वरना जाहिर है हमारे यहाँ आजकल मार्केटें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो शहर है मदीना मुनव्वरा, कितनी दुकानें वहाँ पर हैं, छोटी सी बस्ती है बिल्कुल। तो मार्केट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बस वो जो रोड पर दुकानें हैं वहाँ पर जो नहीं जाना है और बाकी महल्ले की दुकानों पर खूब पूरे दिन गपशप करते रहो। जो हुक्म उन दुकानों का है वही हुक्म इन दुकानों का भी। कोई काम आपको नहीं है, घर के अंदर बैठ जाए, लेकिन दुकानों पर बैठना, चौराहों पर बैठना, ये सब मार्केट के हुक्म में है। और ऐसी जगह पर जब आदमी बैठेगा तो यकीनी बात है कि उसको दीन का माहौल नहीं मिलेगा। फिर दीन की तरफ दिल हमारे राग़िब कैसे होंगे? नमाजों को कैसे दिल करेगा? सच बोलने की आदत कैसे पैदा होगी? सुबह से शाम तक 100 लोग तो हमें ऐसे मिल रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं। 20 लोगों से ऐसे ऐसे हमारी मुलाकात है जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे की गीबतें कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जब ये माहौल हमारा पूरे दिन का मिलेगा तो मेरे भाइयों ईमानदारी से बताओ, दीन फिर हमारे दिलों के अंदर आएगा या बददीनी आएगी? तो दीन पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है और इसमें फिक्रबंदी की भी जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने माहौल को बदलने की जरूरत है। कोई काम नहीं है, चलिए मस्जिद में जाकर के बैठते हैं, कुछ ना करें, आप नवाफिल भी ना पढ़ें, तिलावत भी ना करें, जिक्र भी ना करें, खामोशी से आकर के बैठ जाएं। फिर आप देखें आपके दिल के अंदर रग़बत होती है या नहीं होती, खुद ब खुद दिल माइल हो जाए।
अल्लाह ताला अमल की तौफीक इनायत फरमाए।